कमलजीत। बाबा, मैं दुखी हूँ। इस दुख से पार पाने का इलाज क्या है? सारा संसार कहता है कि मैं दुखी हूँ। सारा संसार कहता है इस दुख का कारण है। इस दुख का कारण है मेरे पास धन नहीं है। चाहते हैं अधूरी हैं, वासनाएं हैं, कल्पनाएं हैं, भविष्य के सपने हैं, अतीत की स्मृतियां हैं। मेरे पास कोई गद्दी नहीं, मेरे पास कोई रोजगार नहीं, मेरे पास संसाधन नहीं। सारा संसार कहता है कि मैं दुखी हूं। जिनके पास संसाधन हैं, गद्दियां हैं, धन है, कारोबार है, नौकरी है, रुतबा अच्छा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा, घर बार है, जहाज कार है, वह भी कहता है मैं दुखी हूं। जिधर देखो उधर जैसे मानवता को रोग हो गया है स्वयं को दुखी दिखलाने का। यानी तुम दुखी हो और दुखी क्यों हो यह भी जानते हो। यह बड़ी अजीब परिस्थिति है। तुम्हें पता है कि तुम दुखी क्यों हो। विडंबना है, मेरे पास एक स्त्री आई, बाबा मेरे पुत्र नहीं है इसलिए मैं दुखी हूं। मैंने कहा बेटा हो जाएगा, जाओ। पुत्र हो गया। फिर 2 साल के बाद है, बाबा पुत्र तो हो गया, शरारती बहुत है, यह अब चैन से जीने नहीं देता। मुश्किल क्या है? मुश्किल है कि तुम ऐसे मरीज हो जो डॉक्टर भी हो। तुम मरीज हो और तुम ये भी जानते हो कि तुम्हें रोग क्या है, और तुम ये भी जानते हो कि उस रोग का इलाज क्या है, लेकिन फिर भी तुम सुखी नहीं होते। तुमने भी कहा पुत्र कि मैं दुखी हूं। यहां जो आता है ज्यादातर यही कहते हैं मैं दुखी हूं। जो कहता है मेरे पास धन नहीं, धन के बगैर मैं सुखी हूं,
तो मेरे पास धनवान भी आते हैं, वो कहते धन तो बहुत है बाबा, लेकिन फिर भी दुखी हूं। दुखी क्यों हूं? दुखी हूं, बेटा नहीं है। तो मेरे पास ऐसे भी आ जाते हैं जो कहते हैं कि बेटे तो बहुत हैं, 5 हैं, धन भी है, फिर क्या तकलीफ है? बेटा पढ़ता नहीं, रोजगार नहीं, महंगाई बहुत है। हर व्यक्ति दुखी है और हर व्यक्ति के दुख का कारण है, और उस कारण को वह व्यक्ति जानता है, और जानता है कि वो कारण हट गया तो मैं सुखी हो जाऊंगा। वह कारण हट जाता है लेकिन वह सुखी नहीं होता। फिर पेच फंसा कहाँ है? क्या है पचड़ा? पचड़ा ये है कि जो कहता है मैं दुखी हूं, उसका होना ही दुख है। अब पुत्र थोड़ा गहरा सवाल आ गया। तुम अपनी शर्तों पे जीना चाहते हो, तुम्हारे शादी नहीं हुई तो तुम कहते हो शादी नहीं हुई तो दुखी हो जाएगी, फिर सुखी हो जाऊंगा। शादी भी हो जाती है, फिर तुम कहते हो घर वाली से मेरे विचार नहीं मिलते, वह दाएं चलती मैं बाएं चलता, इसीलिए दुखी हूं। तात्पर्य ये है कि तुम्हें तुम्हारे दुख का भी पता है और तुम्हें उसका निदान भी पता है। और मजे की बात यह है कि उसका निदान भी तुम्हें होने के बाद फिर तुम आके कहते हो ये तो हो गया बाबा, लेकिन दुखी में फिर भी हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हर हाल में दुखी हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा होना ही दुख है? आइए हम थोड़ा गहरे चलें। यहाँ गंगू तेली ही दुखी नहीं होता, यहाँ राजा भोज भी दुखी होते हैं। जो कहता है कि मैं इस कारण से दुखी हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि यही वो पॉइंट है जहां तुम गलती खा रहे हो? अगर राजगद्दियां सुख देती तो राजगद्दियों पर बैठने वाला व्यक्ति कहता मैं सुखी हूं। लेकिन कोई जनक सुखी नहीं है, कोई भरत सुखी नहीं है। राजा जनक भी 8 जगह से टेढ़े मेढ़े अष्टावक्र के चरण पकड़ लेता है। वह कहता है गुरुदेव, हे ब्रह्मश्रेष्ठ, मुझे बताइए, सब है लेकिन फिर भी मैं दुखी क्यों हूं? जिसके कारण लोग दुखी हैं वह सब मेरे पास है, लेकिन मैं भी दुखी हूं। मैं राजा हूं,
मैं कभी कभी प्रजा में निकल जाता हूँ। प्रजा मुझसे कहती है, हे राजन, ये तकलीफ है, यहाँ सड़क बना दो, यहाँ नाली निकलवा दो, यहाँ ट्यूबलाइट जगा दो। वह तो दुखी है किसी कारण से, और वो सारे कारण मेरे पास हैं। दुखी मैं भी हूं। जनकों को भी अष्टावक्र के चरण पकड़ने पड़ते हैं। वह इतना अपार भंडार अपने में रखे हुए है जिसको तुम ढूंढ रहे हो। सब है तुम्हारे पास, लेकिन एक चीज है जो नहीं है तुम्हारे पास। बस उस चीज के नहीं होने के कारण तुम सभी दुखी हो। और यह अष्टावक्रों के पास होती है, यह कृष्ण के पास होती है। तुम्हारे दुख का कारण तुम खुद ही हो। ये बड़ा अजीब लगेगा तुम्हें। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तुम इतने शिखरों पे चला जाना चाहते हो कि तुम कहते हो कि कोई भी फैसला करने से पहले परमात्मा मुझे पूछे कि तेरी रजा क्या है। और निश्चित रूप से तुम्हारी जो रजा होगी वह गलत होगी। प्रत्येक व्यक्ति यही बात सोचता है। सभी के सोचने के मापदंड एक से हैं। परमात्मा आज तक न किसी को पता चला है और न ही पता चलेगा। विज्ञान कहता है इज नॉट ओनली अननोन बट आल्सो अनोनोएबल। वह अज्ञात ही नहीं है वरन अज्ञेय भी है। यह अज्ञात और अज्ञेय की परिभाषा सिर्फ एक्सप्लेनेशन की है। He cannot be explained now and never। अभी भी उसकी व्याख्या नहीं कर सकते हम और कभी भी उसकी व्याख्या नहीं कर सकेंगे। बुनियादी प्रश्न उठता है कि क्या वो है भी जिसके लिए तुम इतनी टक्करें मार रहे हो। जिसका स्मरण कर रहे हो, जिसके वास्ते तुम सारा दिन माला हाथ में पकड़े हो। जाप पाठ पूजा पूजन बंदगी फरियाद दुआ
कर रहे हो जिसके पास, क्या वो है भी? हर दुआ मेरी किसी दीवार से टकरा गई। हर दुआ मेरी किसी दीवार से टकरा गई। बेअसर होकर मेरी फरियाद वापस आ गई। मैं दुआ करता हूँ, मैं फरियाद करता हूँ, और वह किसी दीवार से जाके टकरा के वापस आ जाते हैं, मंजूर नहीं होते। बेअसर होकर मेरी फरियाद वापस आ गई। लेकिन उधर संत कहता है, तुम किसको पुकार रहे हो? किसके आगे फरियाद कर रहे हो? जिसको कभी देखा नहीं, जिसको जाना नहीं, जिसकी सुगंध ही कभी तुम्हारे नासापुटों में गई नहीं, जिसका स्वाद कभी तुम्हारी जीवा ने चखा नहीं, तुम उससे फरियाद कर रहे हो? क्या जान पहचान है कोई? क्या तुम जानते हो उसे? कभी देखा है? मुलाकात हुई? तुम्हारी मुलाकात नहीं होती। और तुम अचंभित से खड़े रहते हो, यह इसने क्या पूछ लिया? लेकिन संत कहता है, हाँ, इसलिए कहते हैं अगर संत ना होते तो संसार जल मरता। बस सिर्फ एक संत का होना, इट्स ए पोल स्टार फॉर यू। ये ध्रुव तारे की तरह तुम्हें रास्ता दिखाता है कि हाँ, वह है। और अगर संत ना होता तो तुम टकरा के मर जाते आपस में। एक संत ही है जिसके होने से तुम ठहर सकते हो, जिसका जीवन, जिसकी आचरण, जीवनचर्या, लक्षण, उसके काम धाम, उसकी आवाज के भीतर का वो आनंद का पुकार, रस तुम्हें सम्मोहित करता है। उस रस से तुम पहचानते हो कि हाँ, है। क्योंकि उसने जान लिया वह सिर्फ है ही नहीं, वर्ण हर जर्रे में वो ही है। कम नहीं है रोशनी, कम नहीं है रोशनी, हर शय में तेरा नूर है। सामने तेरा बंदा बहुत मजबूर है। ऐ खुदा, संत कहता, हाँ, तुम कहते हो कि क्या वो है? संत कहता है वो हर जर्रे में है। हर जर्रे में तेरी रोशनाई देखे। संत जानता है, संत देखता है, संत पहचानता है,
संत ने अपनी नगन आंखों से उसे निहारा, उसका स्वाद चखा, उसमें उतरा, उसमें नहाया, अठखेलियां की, उसकी सुगंध को उसने माना, उसके रस को उसने पिया। फिर तुम पूछते हो बाबा मेरे दुख का इलाज क्या है? तो मैं कहता हूं तुम जानते तो हो, तुम्हारे पुत्र नहीं है, पुत्र हो जाए यह इलाज हो गया। लेकिन पुत्र होने के बाद भी कहाँ इलाज होता है? तुम्हारे पास गद्दियां नहीं, गद्दियां मिल जाती हैं, फिर इलाज कहाँ होता है? तुम कहते हो सुख के साधन नहीं, सुख के साधन भी आ जाते हैं, लेकिन फिर इलाज कहाँ होता है? तुम कहते हो हमने हिल स्टेशन नहीं घूमे, तो जो हिल स्टेशन में बैठे हैं वो भी तो यही बात कहते हैं कि हम दुखी हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी अभाव से पीड़ित है, और हर व्यक्ति जानता है कि मैं किस अभाव से पीड़ित हूं, और वह अभाव उसका खत्म भी हो जाता है, तो पीड़ा फिर वहीं की वहीं बनी रहती। तुम कहोगे बाबा ये तो बड़ी पहेली हुई। बात तो बिल्कुल ठीक है आपकी, सारा संसार दुखी है, और सारा संसार जानता है कि मैं दुखी क्यों, और सारे संसार को वो चीजें मिल जाती है तो फिर सुखी नहीं होता। गरीब गरीबी से दुखी है, अमीर अमीरी की चौकीदारी से दुखी है, क्योंकि जो तुमने कमा लिया दूसरे का छीन के, डाका मार के, या खुद की मेहनत करके फिर उसको बचाना भी पड़ेगा। होशियार यार जानी ये रास्ता ठगों का, यहां जरा नजर चूकी तो माल दोस्तों का। संत कहता है होशियार हो, होशियार यार जानी यह रास्ता ठगों का, यह लोग तुम्हें ठगेंगे, लूटेंगे। सचखंड का भुलेखा दिखा के, स्वर्ग का भ्रम दिखा के, नरक के दुख की कल्पना दिखा के, 5 इनाम दे के लूटेंगे, राधे राधे करके लूटेंगे, भगवान के नाम पे लूटेंगे, अल्लाह के नाम पे लूटेंगे। तो शायर कहता है यार जानी यह रास्ता ठगों का, यह रास्ता ही ठगों का है, सभी रास्ते ठगों के। चकित मत होइएगा, सभी रास्ते ठगों के। यहां जरा नजर चूकी तो माल दोस्तों का। थोड़ा सा तुमने निगाह इधर उधर कर ली तो तुम्हारी गोज, तुम्हारी जेब काट लेंगे। ये अपने पंडाल लगाए बैठे हैं, और पंडाल बड़े खूबसूरत है। जो सारी दुनिया को लूटता है वह हॉस्पिटल भी खुलवाता है, वह धर्मशाला भी खुलाता है, वह प्याऊ भी खुलाता है पानी पीने के लिए, वह दान भी करता है।
लेकिन सुखी वह भी नहीं। तो फिर दुखी व्यक्ति पूछता है कि रास्ता क्या है? आखिर कोई रास्ता है? रास्ता तो है, रास्ता तो है, अन्यथा कोई संत एक छोटी सी कुटिया में बैठ के आनंद का लुत्फ न ले रहा होता। उसे तुमसे कोई सरोकार नहीं। वह तुम्हें रास्ता बताता है और वह कहता है अगर तुम्हें रास्ता जचा नहीं तो कोई बात नहीं, तो फिर तुम और रास्ता तलाश लो। कोई एक संत न घूमता है, न फिरता है, न जहाज में उड़ता है। वह तुम्हारी सड़कों पे नहीं दिखेगा। वह तो दूर दराज किसी अंधेरे कोने में आनंद को, रस को पीता हुआ लहराएगा अपने आप में। और वह अगर तुम्हें बुलाएगा तो सिर्फ इसी कारण से बुलाएगा कि तुम भटक लिए, तुम तड़प लिए, तुम खोज लिए, तुम्हें वो मिला नहीं। सुख तुम्हें उत्तेजित करता है, लेकिन एक ऐसा रस है जो सुख नहीं। वह रस है आनंद का। तो संत कहता है कि सुनो, बैठ जाओ। तुम गरीब हो, तुम अमीर हो, तुम चौकीदारी करते हो अपने कमाए हुए धन की, अपनी कमाई हुई गद्दियों की। तुम्हारे पास महल दो महले हैं, कारें हैं, जहाज हैं, महल है, पुत्र पुत्रादि सब हैं, लेकिन तुम संतुष्ट नहीं। आराम होगा जिंदगी में, लेकिन आराम राम नहीं। आराम और राम में देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू। दोनों में बहुत फर्क है। आराम उत्तेजना के बाद आता है। थक जाते हो सारे दिन काम धाम करते, एनर्जी लेसनेस हो जाते हो। वो चाहे जीवन को जीने के लिए दानोपार्जन करो या भगवान को पाने के लिए नामदान करो, तुम एनर्जी लेसनेस होके रात को सो जाते हो। आराम हो गया और उस आराम को ही तुम मानने लग जाते हो कि राम यही है, बस यही है राम। नहीं, जब तक नहीं पाया था तब तक संत भी ये समझता था कि यही राम है, लेकिन जब पा लिया तो उसे पता चला यह तो नॉन स्टिमुलेशन है, यह तो गैर उत्तेजना है, यह तो उत्तेजना रहितता है। जिसको मैं राम समझे बैठा था वह तो स्टिमुलेशन थी, वह तो उत्तेजना थी इंद्रियों की। कभी तुमने जीवा की तृप्ति के लिए सुंदर स्वादिष्ट भोजन किया? कभी तुमने अपनी चमड़ी के लिए
आगोश में लिया अपने जीवन साथी को। कभी तुमने सुंदर संगीत सुना? कभी तुम फूल वाटिका में निकल चले, सुगंधित फूलों का आनंद लिया? लेकिन इनमें आराम तो था, मजा तो था, राम नहीं था। मजे बदल जाते हैं। तुमने देखा दिवाली के दिन मिठाई ज्यादा खाते हैं लोग, और अगले दिन फिर अन्नकूट, सब अगड़म बगड़म बीच में डाल दिया जाता है। ढेर सारे मसाले, नमक, मिर्च, मूली, गाजर, बताऊं, सब कुछ बीच में होता है। मेथी, पुदीना, जो कुछ आए बीच में अगड़म बगड़म, फिर अगले दिन ये खाते हो। नानक कहते हैं, आखें वेद पाठ पुराण। तुम वेद करते हो, अध्ययन, पाठ पूजा करते हो। आखें वेद पाठ पुराण, आखें पढ़े करें व्याख्यान। पढ़े लिखे लोग उस परमात्मा को व्याख्यायित करने की जिम्मेदारी लेते हैं कि हाँ मैं जानता हूं और मैं तुम्हें बताता हूं कि वह कौन है। ऐसे आचार्य भी बहुत बैठे हैं जिन्होंने डुबकी लगाई नहीं, जिन्होंने इधर की कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, और ऐसा कुछ करके यूपीएससी कर गए, आईएएस कर गए। वह तुम्हें तुम्हारी तकलीफों का हल बताएंगे। वही तकलीफें जो तुम कहते हो कि मैं गरीब हूं और उसका इलाज भी है कि मैं अमीर हो जाऊं। लेकिन जब तुम अमीर हो जाओगे तो पाओगे नहीं, अमीर तो हो गया लेकिन मैं आनंदित नहीं हुआ। बस यही है बीच का रस जो संत ने पा लिया। संत कहता है, उत्तेजनाएं तुम्हें उत्तेजना में लेके नहीं जाते। तुम बार बार इंद्रियों से उत्तेजित होते हो, कानों को उत्तेजित करते हो, सुंदर मधुर संगीत का मजा लेते हो, सुंदर स्वादिष्ट पदार्थ खाते हो, जीवा का रस स्वादन लेते हो, आंखों से सुंदर सर्वोत्तम हिल स्टेशन के दर्शन करते हो। लेकिन वह है कि मिलता नहीं। फिर तुम जाते हो, नामधारियों के पास जाते हो, वो तुम्हें नाम पकड़ा देते हैं, कन्ना बत्ती कुर, तुम चेला ते मैं गुर, तरजा माल ते घर नू तुर, जा पुत दसी किसनू है ना। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे,
अकड़ किस बात की प्यारे, ये क्यों मुच्छों को बट दिए हो, जो क्यों तिल्ली वाली जूती पहने हो। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना। झूठ क्यों बोलते हो? ये 5 नाम जप लो। अरे जीते जी किसी को मिला नहीं, मर के मिलेगा। ये नई तकनीक हमने देखी। बुद्ध परस्तों का निराला भगवान देखा है, खुद तराशा है और नाम भगवान रखा है। कहते यहां तो नहीं मिला, तुम मरोगे तो मैं तुम्हारी अंगुली पकड़ के, हजूर आए या बाबा आए, तुम्हें सचखंड ले जाएंगे। उस अवस्था में जब व्यक्ति कोमा में पड़ा होता है, कोई सुध नहीं होती उसे, कोई अंदेशा नहीं होता कौन आया कौन गया। He cannot recognize। फिर तुमने छल, झूठ, कपट इनका सहारा लेना शुरू किया। मनुष्य से ज्यादा बुद्धू कोई है नहीं। बुद्धिमान कहलाता है खुद को, सबसे बड़ा बुद्धू है। कोई जानवर पेट भरने तक खाएगा, उसके बाद वह छोड़ देगा। मनुष्य एक ऐसा बुद्धू है पेट भरने के बाद पेट के साथ लटका लेगा जोड़ेगा, शाम को खाएगा, कल सुबह खाएंगे। मिट्टी दया बंदया, तू कादा करे मान होए, पल दा भरोसा कोई ना, ऐसी तेरी जान होए। मिट्टी दया बंदया। तुम्हें पता है कि अगला पल आएगा, जिसके लिए ये बना के रखा, बचा के रखा, वह पल आएगा भी। झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। यह तुर्रे वाली जूती और यह कुंडियों वाली मूछें धू धू करके जलने लगेंगी। मैं शमशान में बैठता, 3 साल वहां साधना किया। मैं एक बात जानकर हैरान हुआ कि सबसे पहले व्यक्ति की गर्दन करती है तड़क, कि ये क्या बात है। तो बोले ना तो बोले, सबसे ज्यादा अकड़ इसी गर्दन में होती है, सबसे पहले यही करती है। मुर्दों के पास बैठ के मैं साधना करता, मृत्यु को याद करने का बहाना है। मुर्द घाट में चले जाओ। तुम तो डरते हो अपनी मौत से। शिव कहते हैं कि तुम मृत्यु को बार बार याद करो। यही है वो तकनीक जिसके कारण वाल्मीकि उल्टे नाम जपे ते जाना,
वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। राम राम करना था, मरा मरा करता रहा, मृत्यु याद आ गई, मरना याद आ गया। सत्य मरना है और तुम झूठ बोलते हो, सरासर झूठ, बिना सिर पैर के। राधे राधे जप लो। पांच नाम जप लो। कभी कोई साथ लेके गया है? कभी? प्रत्येक व्यक्ति के बाप दादा परदादा सड़दादा 100 पीढ़ियां, 200 पीढ़ियां, 1000 पीढ़ियां, पता नहीं कौन आए और चले गए। इसी तरह उन्होंने भी वक्त बा वक्त बहुत कुछ जोड़ा होगा। कल खाएंगे, कल भोगेंगे, या हम ना भोगेंगे, हमारे बच्चे भोगेंगे। लेकिन कौन भोग पाया? न तुमने भोगा, न तुम्हारे बाप दादों ने, न तुम्हारे बच्चे भोग पाते हैं। इसलिए कहा जाता कि जो संत हो जाता है उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं, क्योंकि एक विशेष तरह का डीएनए परिवर्तन होता है संत के भीतर। वह डीएनए के भीतर से निकला हुआ सुगंध 7 पीढ़ियों को, क्या 700 पीढ़ियों को नहा जाता है। तुम किसी बाग में जाते हो, उसने तुम्हारा गोत्र पूछा, उसने तुम्हारा धर्म पूछा। किसी गुलाब के फूल ने, किसी मोतिया ने, किसी चमेली ने, फूल ने तुमसे पूछा कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा गांव क्या है। कभी किसी गुलस्तान ने पूछा कि तुम ब्राह्मण हो कि शूद्र हो, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, ईसाई हो कि सिख हो, यहूदी हो कि पारसी हो। कोई गुलस्तान नहीं पूछता। किसी पेड़ को तुम आगोश में लिए, उस पेड़ ने पूछा कौन हो भाई तुम मुझे आगोश में लेने वाले। पीपल के पेड़ ने बुद्ध से पूछा कि तुम किस जाति के हो। महावीर को पूछा। पत्थरों की शिलाओं ने 24 तीर्थंकरों को पूछा, सभी राजा थे। जिन कुर्सियों को बटोरने के लिए और उनके साथ चिपक जाने के लिए तुम प्रयास करते हो, सबसे पहले तुम्हारी गर्दन यही गिरेगी, जिस गर्दन को कहते हैं कबीर, जे तो प्रेम मिलन की चाह, जे तो प्रेम मिलन की चाह, जे तो प्रेम मिलन की चाह। शीस तली दर घर मेरे आओ, शीस तली धर घर मेरे आओ, जे तो प्रेम मिलन की चाह। सबसे पहले गर्दन गिरती है, तुम्हारा अहंकार गिरता है।
और तुम्हारी ये कुंडी वाली मूछें दू दू करके जलने शुरू हो जाती हैं। जिस सुंदर केसों को तुमने बड़े प्यार से पाला था, धू धू करके जल उठते हैं और इस जलने में सहायक बनते हैं। हमने ही अपने खून से बख्शा गुलों को रंग, हमने ही अपने खून से बख्शा गुलों को रंग, हम ही शरीक जश्न बहारा ना हो सके। हम ही माली थे, हमने ही फूल सजाए, हमने ही पेड़ पौधे ये बूटे लगाए, और हम ही शरीक जश्न बहारा ना हो सके। जब बहार का जश्न मनाने का दिन आया तो हम जल रहे थे। किसी फूल ने नहीं पूछा, न माली ने पूछा, न बाग ने पूछा, न बागवान ने पूछा, किसी सुगंध ने नहीं पूछा, किसी दुर्गंध ने नहीं पूछा तुम्हारी जात क्या, तुम्हारा मजहब क्या। सबसे बुद्धिमान कहलाने वाला मूर्ख आदमी ही है। लेकिन मंदिरों में जाओगे वहां तुम्हारी जाति पूछी जाएगी। बुद्ध परस्तों का निराला भगवान देखा है। मैं लखनऊ में था, एक कारीगर दुर्गा की फोटो बना रहा था। लखनवी तुम्हें पता है अंदाज, पान और पान की पीक थूक देता ऊपर, छेनिए थोड़ी चलाता। मैंने कहा ये क्या, ये तो मूर्खों के भगवान हैं। कहते हैं अब इसको धो के संवार के नए नक्श बना के मैंने बनाया। नवरात्रि चल रहे हैं, इस दुर्गा को मैंने बनाया और देखो मैं थूक रहा हूं, ये कुछ नहीं बोलता। और तुम इसे काफिरो, तुम इसे ही पूजोगे। मैंने कहा तुमने ठीक शब्द इस्तेमाल किया। खुद तराशा है और नाम भगवान रखा है। उस पत्थर की मूर्ति के लिए तुम उपवास करोगे, तुम अन्न नहीं खाओगे। अगर अन्न न खाने से मिलता तो मैंने 12 वर्षों से अन्न नहीं खाया। नहीं, यहां काम उल्टा है। यहां मिल गया तो अन्न खाना छोड़ दिया, क्योंकि वह रसों का रस, परम रस जब मिल जाता है तो यहां के रस बेकार हो जाते हैं। जब आनंद का रस पी लिया जाता तो तुम्हारे पदार्थों के रस नीरस हो जाते हैं। वो कहता मैं इसके नाक जैसे चाहूं वैसा बना दूं, इसका कान, इसका चेहरा, इसकी आंखें, यह उस लखनवी कारीगर ने बनाए। बुद्ध परस्तों का निराला भगवान देखा है, और तुम कल को इसको
जगत नियंता माता कहोगे। ओम ऐं क्लीं श्रीं चामुंडा ये विद्या। तुम इसकी महिमा गाओगे। असित गिरि समम स्यात् का जलम सिंधु पात्र। सुरतरवर शाखा लेखनी पत्र मरवे। लिखती यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम। तदपि तव गुणानामीश्वरम न याति। यह बनाई चित्रकार ने। यह छुपी हुई थी पहाड़ों में, पत्थरों में। गढ़ के तस्वीर बना दी और तुमने उसे ही भगवान मान लिया। क्या खूब लगती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर लगती हो। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर लगती हो। आदमी की मूर्खताओं का कोई अंत नहीं। कभी शब्दों में ढूंढता, कभी आकारों में ढूंढता, कभी पदार्थों में ढूंढता, कभी मान्यताओं में ढूंढता, कभी पुरस्कारों में ढूंढता। कभी कहता कि लोग मेरी पूजा करें, पांव धो धो के पिए। लेकिन इतना मूर्ख व्यक्ति अंत में अपने साथ कॉन्शियसनेस की एक बूंद भी बढ़ा के नहीं जाता। जैसा आया था वैसा चला जाता, घट तो नहीं सकता। लेकिन तुम आए हो मानस के चोले में, तो अपनी चेतना को बढ़ा के जानो। चेतना लुत्फ का दूसरा नाम है। लुत्फ और शक्ति दोनों मिल जाते हैं। चेतना शक्ति और चेतना इनका समूह है और बड़ा आनंद है उसमें। तुम्हें मानव शरीर मिला इस चेतना को बढ़ाने के लिए, और तुम अकल पर पर्दा डाल बैठे। तुम तेर मेर में उलझ गए। न सूरज ने पूछा, न चांद तारों ने पूछा, न खेतों खलिहानों ने पूछा, न बाग बगीचों ने पूछा तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है। न पेड़ों में, न गलियों कुंजों में, न तीर्थों ने, न पहाड़ों ने, किसी ने नहीं पूछा। तो पूछा किसने? इन मूर्खों ने। और जितना व्यक्ति भोगता जाएगा उतना दुखी होता जाएगा। कारण उसकी मान्यताएं मिटेंगी। अब तक तो मान्यता थी कि शायद मैं भोग लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। राजा की मान्यता होती है, भोगूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, राजा हो जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, हुक्म करने योग्य हो जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, 6 बार वस्त्र बदल लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, 6 बार साड़ी बदलूंगी तो सुखी हो जाऊंगी, सोने के वस्त्र डाल लूंगी तो सुखी हो जाऊंगी। तो सपना टूट जाता है। और जैसे ही सपना टूटता है तुम दुखी हो जाते हो। इतना समय खराब किया था इसको कमाने में, मिला तो है नहीं। इसलिए मैं कहता हूं भोगना, भोगने से दुख मिलेगा।
दुख से वैराग्य जन्मेगा। जब भोग लेते हैं सारे तीर्थंकर और दुख मिलता है, फिर उसकी तलाश में निकल जाते हैं, राजपाट छोड़ देते हैं। सभी के साथ ऐसा हुआ और सभी के साथ ऐसा होगा। इच्छाएं पूरी होने के बाद तुम ज्यादा दुखी इसलिए हो जाते हो, यह प्रश्न था किसी का, क्योंकि तुम्हारी मान्यता कि ये मिल जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, वह मिल जाता है, लेकिन सुखी तुम होते हैं, तुम दुखी हो जाते हो। तुम्हारा दुख और ज्यादा घनीभूत होके प्रकट होता है। इसलिए राजा जितना दुखी होता है उतना रंक दुखी नहीं होता। रंक के तो आशा है। यह आशा तुम्हें जीवन से भरी तेरी आंखें, जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करे जीने के लिए, जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करे जीने के लिए, जीने के लिए। सागर भी तरसते रहते हैं, सागर भी तरसते रहते हैं, तेरे रूप का रस पीने के लिए, पीने के लिए। जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करे जीने के लिए। कंगाल को पता होता है, आशा होती है। इस आशा ने बहुत से जवानों को खा लिया। अगर ये आशा न होती तो बहुत से लोग पहुंच जाते हैं। आशा और निराशा के झूले में लटकता हुआ मानव आकाश की ऊंचाइयों को छूता और धरती पे आ जाता। उसमें भी भ्रम है, लेकिन राजा का भ्रम टूट गया। राजा ने भोग लिया। इसलिए वह ज्यादा दुखी होता है। उसका भ्रम टूट गया। मैं तुम्हें कहता हूं, तुम अपनी मान्यताओं को तोड़ दो, सुखी हो जाओ। क्योंकि मान्यताएं ही तुम्हें दुख देती हैं। जैसे कंगाल की मान्यता है कि अगर अमीर हो जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। जो अमीर हैं वो कहाँ सुखी हैं। गद्दीहीन व्यक्ति सोचता है गद्दी मिल जाएगी तो सुखी हो जाऊंगा। जिन्होंने गद्दियों को भोग लिया और चले गए वो कहाँ सुखी हुए। तो फिर मान्यताएं टूट जाती हैं तो तुम सुखी हो जाते हो। इसलिए गुरु मान्यताओं को तोड़ने का अनथक प्रयास करता है और तुम कहते हो कि बाबा तुम निंदा मत किया करो। तो फिर मैं बोलना बंद कर देता हूं पुत्र।
क्योंकि यही तो मेरे पास हथियार है। मेरे पास गण है तुम्हारी मान्यताओं को तोड़ने के लिए। जो जो शुद्ध होगा वह बच जाएगा, जो अशुद्ध होगा वो बिखर जाएगा। यही पैमाना है मेरे पास। राजा अष्टावक्र के चरण पकड़ता है। क्या है कीमिया? मैंने सब भोगा। मुझे भी भ्रांति थी कि जब मैं हुक्म करने योग्य हो जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, लेकिन पाया कल जितना दुखी मैं था आज उससे ज्यादा दुखी। यह मान्यता टूट गई। गद्दियां सुख देती हैं, तुम्हें लोग पूजने लग जाएं तो सुख मिलेगा। यह भ्रांति टूट गई, इसलिए मैं कहता हूं भ्रांतियों को तुम खुद ही तोड़ दो। नहीं तोड़ सकते तो मेरे पास आ जाओ। मेरे पास हथौड़ी भी है, हथौड़ा भी है, और न टूटी तो मेरे पास गण भी है। आज नहीं कल मैं तुम्हारी मान्यताओं को तोड़ ही दूंगा। और मान्यताएं टूटी कि तुमने उस रस को पीना शुरू कर दिया। ऐसे ही मान्यताओं को तोड़ते चले जाना। तुम बीच में अड़चन मत डालना। तुम मत पूछना कि हाथ अंगूठा माथे पे रखोगे तो क्या हो जाएगा। मैं कहता हूं फिर प्रलय हो जाएगी पुत्र, क्योंकि यह सिर्फ प्रश्न नहीं है, यह एक और भ्रांति जोड़ ली तुमने। मैं भ्रांतियों को तोड़ तोड़ कर अभी आराम करने बैठा ही था कि तुमने एक नई भ्रांति जोड़ ली कि माथे पर अंगूठा रखने से क्या हो जाएगा। फिर तुम नाराज भी हो जाते हो, और गुरु तुम्हें सुखी करने की इच्छा। किसी व्यक्ति की टांग टूट गई और डॉक्टर उसे एनाल्जेसिक देता और तुम उसे गाली निकालते हो कि सुई जो होती। मेरे भतीजे के बीच में कोई मोटरसाइकिल मार गया था, स्कूटर, उसका माथा यहां से फट गया। डॉक्टर के पास ले गए, वह स्टिचिंग करने लगा। स्टिचिंग करने में सुई तो चुभती है, तो उसने डॉक्टर को गाली निकाली, माँ बहन की गाली निकाली। बच्चा था, तुम भी बच्चे ही हो। तुम अपने आप को प्रौढ़ मत समझना। प्रौढ़ समझोगे तो गलती खा जाओगे। तुम बच्चे ही हो। फिर इसका हल क्या है? एक गुल से तो उजड़ जाते नहीं फूलों के बाग। एक गुल से तो उजड़ जाते नहीं फूलों के बाग। क्या हुआ तूने बुझा डाला मेरे घर का चिराग। अल्लाह ओ, एक गुल से तो उजड़
जाते नहीं फूलों के बाग, क्या हुआ तूने बुझा डाला मेरे घर का चिराग। इस जमीन से आसमां शायद बहुत ही दूर है, सामने तेरा बंदा बहुत मजबूर। जब तुम ढूंढ लो खेतों खलिहानों में, पत्थरों मकानों में, फूलों की सुगंधों में, गटरों की दुर्गंधों में, जब तुम थक जाओ, तुम हार जाओ, ना खुदा जिनका कोई नहीं उनका खुदा होता है, फिर तुम इस अवस्था में परमात्मा को पुकारते हो, मजबूर हो जाते हो, सामने तेरा बंदा बहुत मजबूर है। अब आइए हम आखिरी शब्द पे आ जाए। तुम गरीब हो, अमीर हो, राजा हो, रंग हो, बूढ़े हो, जवान हो, बच्चे हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सुखी होने का फार्मूला है खुदा हर फैसला, ए खुदा हर फैसला तेरा मुझे मंजूर है, ए खुदा हर फैसला तेरा मुझे मंजूर है। मेरी तो यही अर्जी, कर वही जो तेरी मर्जी, जो तुझ पावे सोई पलिकार, तेरा पाना मीठा लग गया। और पूरे मनो अंतस मन से इसे स्वीकृति मिल जाए कि तूने जो भी कुछ किया वो ठीक किया, मुझे मंजूर है, अंतस प्रणों से मंजूर है, अंत है कर्ण से मैं इसे मंजूर करता हूं। तुम दुखी क्यों थे कि तुमने उसी किसी फैसले को मंजूर नहीं किया, जो तुम्हारे हक में था वो तुमने मंजूर कर दिया, जो तुम्हारे हक में नहीं था वो तुमने मंजूर नहीं किया। लेकिन एक अचूक फार्मूला, एक खुदा हर फैसला, तू कुछ भी करे, मुझे अंतः प्रणों से वो मंजूर है स्वीकार, वो भला बुरा मेरे लिए नहीं, मेरे लिए स्वीकृत है, मेरे पूरे अंतः प्राण उसको स्वीकार करते हैं। याद रखना पुत्र, जिस क्षण तुमने पूरे अंतः प्राणों से, ये शब्द समझ लेना, अब इस रस को निचोड़ने की वेला आई और उसको पीने का वक्त आया, पूरे अंतःकरण से जिस पल तुम इसको स्वीकार कर लोगे, ए खुदा हर फैसला तेरा मुझे मंजूर है। ओ गॉड, every decision of yours is acceptable to me. Oh God,
Every decision of yours is acceptable to me. Totally. तेरा पना मीठा लगा। चूक कहाँ रह जाती है? तुम स्वीकार तो करते हो, लेकिन अधूरे अधूरे, गुनगुने कुनकुने से। फिर तुम कहते हो बाबा हुआ नहीं कुछ। तुम्हारी स्वीकृति में परसेंटेज रेशो कम है, क्योंकि मैं पक्का पक्का जानता हूं यह स्वीकार भाव, टोटली स्वीकार भाव जब अंतः प्राणों से आएगा, जब अंतः प्राणों में आंतरिक तल पे पहुंच जाएगा तुम्हारा स्वीकार भाव, तत्क क्षण क्रांति घटित हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन विल ऑकर तत्क्षण। इसलिए अगर संत कहते हैं कि इसी घड़ी भी तुम प्राप्त हो सकते हो, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं करते हो, सही कहते हैं। शिकायत मत करना, शिकायत मत करना, अरदास मत करना। वह जो करता है ठीक करता है और भले के लिए करता है। Whatever he does is right and he does it for the good. Whatever he does is right and he does it for the good. वह जो करता है ठीक करता है और भले के लिए करता है। जैसे ही तुमने शिकायत, जैसे ही तुमने प्रश्न पूछा, प्रश्न एक तरह की शिकायत है। तुम इसे आज नहीं, जब उस तल पर जाओगे तो पता चलेगा, महसूस करोगे। प्रश्न अपने आप में दुखी मन से आता है, सुखी मन कभी प्रश्न नहीं करता। इसलिए जब तुम संत हो जाओगे, इंशाअल्लाह यह हो जाए, तो शिकायत नहीं करोगे और तुम फरियाद भी नहीं करोगे। यह बड़ा अजीब मसला है, क्योंकि शिकायत किससे करोगे? और अरदास किससे करोगे? जिससे शिकायत करोगे वो तुम ही हो, और जिसके आगे फरियाद करोगे वो भी तुम ही हो। एक ओंकार, बाबा ने कहा निर्वैर निर्भय। किससे भय करोगे? दूसरा है ही नहीं। किससे वैर करोगे? दूसरा है ही नहीं वैर करने वाला। एक ओंकार। Whatever he does the right and he does for the good. लाओ त्से ने कहा, वह जो करता है ठीक करता है और भले के लिए करता है। जिस क्षण यह शब्द, संतों का यह शब्द तुम्हारे अंतःकरण के उस रसातल में पहुंच गया जहां रस है,
उसी क्षण, उसी क्षण, उसी पल, अगला पल नहीं आएगा, तुम पहुंच जाओगे। तो संत कहता है तुम इसी पल में भी पहुंच सकते हो। यह भी शब्द कंडीशनल है। यह भी शब्द बताता है कि तुम्हारा समर्पण अगर पूर्ण है तो तुम अभी पहुंच जाओगे। अगर अभी 50, 60, 70, 80, 99 भी है तो भी तुम नहीं पहुंचोगे। पूरे 100 होने के बाद भगवान कृष्ण कहते हैं शिशुपाल खता पे खता किए जा रहा है। अरे ग्वाले, अरे दूसरे के बहनों को, लड़कियों को अपहृत करने वाले बड़ी गालियां निकालता है। और कृष्ण कहते हैं 1, 10, 90, लेकिन शिशुपाल गाली निकालने से रुकता नहीं। 91, 99, और कृष्ण कहते हैं शिशुपाल रुक जा, अब वह वेला आ गया। अगर तूने इस बार और भी गाली निकाली तो मैं अपना दिया हुआ वचन पूरा कर दूंगा जो मैंने बुआ को दिया था। अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और वह भगवान के हाथों मारा गया। शिशुपाल जानता था यह भगवान है, इसमें अवतरित हुआ है वह जो सर्जनहारा है जगत का। और ये बड़ा आसान ढंग है। कृष्ण के समझाने के बावजूद थे उसने फिर गाल निकाली। अरे क्या करेगा ग्वाले तो। और वह जानता था उजर की पीते थे मैं, और जानते थे कि हाँ गुल खिलाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। और फाका मस्ती गुल खिला गई एक दिन। इधर से उसने गाली निकाली, उधर से उन्हें सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। और यह सिर जो अहंकार का प्रतीक है यह धड़ से अलग हो गया। वह मुक्त हुआ, शिशुपाल मुक्त हुआ। शिकायत मत करना और प्रार्थना भी मत करना। डू नॉट प्रे, डू नॉट कंप्लेन। ये दोनों ही दूसरे के होने का सबूत है। किससे करोगे शिकायत? शिकायत तो एक वैर हो गया, निर्वैर। किससे करोगे फरियाद? फरियाद तो एक दोस्ती है, और वह किसी का दोस्त तो है नहीं। सब कुछ वही है। निरपो, निर्वैर, एक ओंकार, इन 3 शब्दों को याद रखना। समर्पण 100% करना, और शिकायत मत करना कि अभी हुआ नहीं। याद रखो परमात्मा की सृष्टि में अन्याय नहीं होता। जो होता है वह न्याय ही होता है। जिस घड़ी तुमने 100% समर्पित कर दिया, बस वही पल तुम्हारा आखिरी दुख का पल होगा। फिर सुख ही सुख बरसेगा, उस रस के झरने बरसेंगे,
उसमें खूब मल मल के नहा लेना, वह तीर्थ है। तीर्थ नावा जे तुध पावे, तीर्थ नावा जे तिस पावे, बिन भाने की नाई करे। जब उसके बाणे में तुम उतर गए 100%, तो तुम तीर्थ में उतर गए। तो खूब मल मल के नहाना, तृप्त हो जाओगे, और तृप्ति ही तुम्हारी पुकार है जन्मों जन्मों से। तुम तृप्त नहीं होते। तुम अमीर हुए, तुम गरीब हुए, तुम राजा हुए, तुम रंक हुए, तुम फकीर हुए, लेकिन तृप्त कभी नहीं हुए। जिस घड़ी तुम तृप्त हो गए, तृप्त होगे कैसे? 100% उसकी इच्छा में अपने आप को छोड़कर। तेरा पाना मीठा लागे, जो तुझ पावे सोई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। धन्यवाद।